एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और डेट है आज 19 तारीख का। मेरा ये व्लॉग है। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, लगभग 9 या 9:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो अभी हस्बैंड गए हुए थे नहाने के लिए, तो मुझे बोल करके गए हैं प्रेस करने के लिए। और आज उनको एक ख़ास जगह पर जाना भी है, जिसकी तैयारी जो है ना, मतलब तैयारी तो कुछ ज़्यादा नहीं है और लेडीज़ का ज़्यादा रहता है। कहीं जाना होता है तैयारी पहले से करो, या एक एक डेढ़ घंटा जो है ना किसी खास जगह अगर जाओ तो रेडी होने में टाइम तो लगता ही है। और चीज़ें भी देखनी रहती हैं कि क्या पहन कर जाना है, या बच्चों को भी साथ में लेकर के जाना है, तो सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन हस्बैंड लोगों का जो है इतना तामझाम नहीं फैलता है, पैंट शर्ट पहनी और अपना जो है रेडी हो गए। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं प्रेस कर ले रही हूँ। और कॉटन की शर्ट है ना ये, तो इसको मैंने प्रेस करके नहीं रखा था। जैसे हस्बैंड का डेली का रहता था ऑफिस जाने का, तो फिर तो मैं प्रेस करके ही रखती थी, क्योंकि सारे काम ना 10 बजे से पहले पॉसिबल हो ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से तो फिर अभी तो इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं कि हाँ प्रेस करे हुए कपड़े टाइम पर चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैं इसको साथ ही साथ अभी कर लूँगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे ये वाली शर्ट प्रेस करने के लिए। और यहाँ पर एक मैंने जीन्स भी निकाल रखी है। और आज मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है सर में। संडे का दिन है, क्योंकि बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं और थोड़ा सा मॉर्निंग की शुरुआत भी लेट ही हुई है। मतलब नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाया है। बस ये है कि घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, नहाना, बच्चों का नहाना हो चुका है। मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ। जब मैं अपना सर वॉश करूँगी तभी मैं नहाऊँगी भी। और मैंने मेहंदी काफ़ी देर पहले लगा रखी है, जल्दी उठ करके। और मेरे ख्याल से मैंने 8 बजे के करीब मेहंदी लगा ली थी, 7:30 बजे के करीब शायद। 7:30 या 7:15 बजे के करीब का टाइम हो रखा था। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई थी। लेकिन मुझे ये था कि जितना जल्दी मैं मेहंदी लगा लूँगी तो फिर मैं टाइम से जो है सर भी धुल लूँगी और नहा भी लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बस 11 बजे तक मैं इसको रखूँगी, ढाई 3 घंटे तक ही, 3 घंटे तक ही। तो बस इतना देर जो है ना मैं रख लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं मेहंदी रखती भी नहीं हूँ बालों में। 2 ढाई घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 घंटे में बालों में कलर अच्छे से आ जाता है, अगर वाइट बाल भी रहते हैं। मेरे सर में तो हो रखे हैं वाइट बाल, और कैमरे में ही दिखते हैं कि बाल अच्छे हैं, लेकिन मेरे बाल ना इतना अच्छे नहीं हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपनी मेहंदी का काम तो कर लिया था सुबह में ही। उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की और यहाँ पर जो है प्रेस चल रही है। तो ये वाली प्रेस ना हल्की है, जो लाइट वेट रहती है, और इससे ना प्रेस भी मुझसे अच्छे से नहीं हो रही थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो पैंट पर कर देते हैं, लेकिन ये इतना अच्छे से करती नहीं है। तो फिर मैंने कॉटन की शर्ट ही ले ली थी पहले, कि इस पर जो है ना थोड़ा अगर ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है तो फिर कलर फेड का या दिक्कत रहती है ना, कहीं चिपक ना जाए कपड़ा। तो फिर जब ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई यहाँ पर, जैसे मैंने शर्ट पर कर ली है, उसके बाद मैं इसको, काफ़ी गर्म भी हो रखी है अभी, तो यहाँ पर मैं जीन्स पर लगा दूँगी इसको, मतलब अच्छे से जो है प्रेस कर लेंगे। मेरे पास एक और प्रेस भी है, 2 प्रेस है, मतलब एक तो जो हैवी रहती है और लाइट भी ज़्यादा रहती है। हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है, तो इस वजह से हमने ये वाली प्रेस भी ली थी। ये क्या रहता है, इन्वर्टर पर भी चल जाती है, तो ये ज़्यादा लाइट का चक्कर नहीं पड़ता है इसमें। और जैसे वो हैवी वाली है ना, तो उससे जो है अच्छे से होते हैं, लेकिन मैं उसी से करने जा रही थी यहाँ पर। तो मैंने जैसे उसको लगाया तो फिर मैंने देखा कि ये ना मतलब चल ही नहीं रही थी। अभी नहीं लगा करके देखा मैंने, 2-3 दिन पहले शायद मैंने उसको लगाया था। और 2-3 दिन पहले जैसे मैंने लगाया तो उसमें लाइट ही ऑन ही नहीं हुई उसकी, वो गर्म ही नहीं हो रही थी। तो फ़िलहाल मैंने इसी से की है, नहीं तो हस्बैंड भी कर लेते हैं प्रेस खुद से, लेकिन उनसे ना इस वाली प्रेस से नहीं होते। ये कपड़ा जो है जल्दी से मतलब अपनी तरफ जो है ना चिपका लेती है। तो यहाँ पर मेरा प्रेस का काम ख़त्म हुआ था। और यहाँ पर जो है ना अभी काफ़ी देर के बाद मैं आप सभी से मिल भी रही हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रेस वगैरह हो चुकी है, और साथ ही अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ अपनी। और टाइम मैंने शायद आप सभी को गलत भी बता दिया है, 9 9:30 बजे का टाइम नहीं था, मेरे ख्याल से 10 या 10:30 बज रखे थे। तो तभी मैं यहाँ पर जो है ना प्रेस वगैरह करने के बाद नहा करके आ चुकी हूँ। जैसे कि संडे का दिन है तो थोड़ा सा काम भी लेट ही रहते हैं। और बच्चों को नहलाने के चक्कर में ना मतलब आधा घंटा मेरा लग जाता है, बच्चों को नहलाना, कपड़े वगैरह पहनाना। और अगर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काम निकल जाए बच्चों का तो फिर पौना घंटा जो है ना चला जाता है बच्चों के साथ। सुबह से ही मैं सोच रही थी कि वीडियो मैं अब शुरू करूँगी बनाना, अब शुरू करूँगी, लेकिन फिर भी वही जो है ना, मतलब मेहंदी वगैरह लगाई मैंने सुबह में। मैं सोच रही थी कि चलो नहीं बनाते आज व्लॉग, ये भी था मेरे मन में। और फिर ये भी था कि चलो देखते दिन में शुरू करेंगे व्लॉग बनाना। और फिर मैंने प्रेस से कंटिन्यू किया, और लेट ही मैंने आज अपना व्लॉग भी शुरू किया। तो काफ़ी लेट ही हो गया था, मतलब मेहंदी लगाई हुई मैंने अर्ली मॉर्निंग में लगा ली थी, जैसे कि मैंने बताया ना 7:15 या 7:30 बजे के करीब ही। तो मुझे ये रहता है कि मतलब जो है ना जब तक घर के काम वगैरह होते हैं तो टाइम से नहाना हो जाता है सर्दी के टाइम में। गर्मियों में, गर्मी के दिन में इतना दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन सर्दियों में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 11 बजे तक,
क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए मेहंदी लगा करके ना बोरियत सी आती है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो ये रहता है कि अपना जो है हो जाएगा मतलब जल्दी ही, और इस टाइम पर फिर इतना ज़्यादा जो है ना काम वगैरह भी नहीं रहता है, फिर आराम से रेस्ट करो बैठ कर के। ये भी नहीं रहता है कि मेहंदी का कहीं लगने का कपड़े वगैरह में, तो फिर उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। रूम में जाओ या नीचे जाओ, नीचे भी नहीं जा सकते मेहंदी लगा करके तो, और एक जगह बैठा भी नहीं जाता है। तो काम करते करते जो है मेहंदी का काम भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी हुई है साइड में, और चने बॉईल किए थे मैंने नाश्ते में। इतना ज़्यादा कुछ मुझे खास बनाना नहीं था। चने फ्राई कर लिए हैं, इसमें तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे कि मेरे घर के काम ख़त्म हुए ना, जब मैंने पोछा लगा लिया था अपना, उसके बाद ही मैंने गैस पर तुरंत जो है यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था चने बॉईल करने के लिए। और आलू भी सोच रही थी मैं, लेकिन कल जो है आलू फिनिश हो गए थे, देखते हैं आ जाएंगे तो वैसे बच्चे खा लेते हैं खुश होकर के। जैसे मैं आलू डाल करके बॉईल करके और इनको जीरे में तड़का लगाती हूँ तो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। तो लेकिन आलू थे नहीं तो फिर मैंने इनको ऐसे ही फ्राई कर लिया, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो जब तक मैं नहाई और मैंने प्रेस वगैरह की, इनमें मैंने 6-7 सीटी 6 सीटी में लगा देती हूँ, 5-6 सीटी, तो अच्छे से बॉईल रह जाते हैं। कच्चेपन का ये नहीं रहता है कि हाँ खोल करके कहीं कच्चे ना निकल जाएं चने, दोबारा से ना लगानी पड़े सीटी। तो चने बॉईल करने में और मतलब इसमें ना नाश्ते में इतना टाइम लगता नहीं है, जल्दी से हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली थी। चाय पहले मैं नीचे दे करके आई हूँ क्योंकि हस्बैंड तो पूजा कर रहे थे, तो फिर मैं नाश्ता लेकर के नहीं गई थी। फिर मैं दोबारा से गई नाश्ता लेकर के, तो हस्बैंड जो है ऊपर ही आ गए थे। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने ऊपर ही उनको दे दिया था। और यहाँ पर अभी मैं बाल झाड़ लूँगी अपने, क्योंकि अभी तक मैंने खोले नहीं थे। तो सोचा यहाँ पर जो है नाश्ता तैयार कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही बालों को खोलेंगे भी। 10-12 मिनट के बाद खोलते हैं ना, तौलिए को हटाते हैं बालों से, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, पानी अच्छे से सोख लेता है टॉवल हमारा। तो फिर ये नहीं रहता है कि बाल खोलने के बाद कपड़े जो है गीले हो जाए। सर्दियों में बड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए थोड़ा सा लेट ही मैं खोलती हूँ बाल। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो हो चुका है, और यहाँ पर देखिए मेरी किचन कितना ज़्यादा भर गई है। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं, और यहाँ पर भी अभी इसको जो है साफ़ करेंगे, और फिर मैं आलू भी रख दूँगी बॉईल करने के लिए। तो अभी मेरे बाल भी गीले ही हो रखे हैं, बल्कि मेरा भी मन तो हो नहीं रहा था, लेकिन किचन ऐसे फैली हुई पड़ी है तो पहले इसको मैं साफ़ करूँगी, फिर मैं जाऊँगी नीचे धूप में बैठने के लिए। और बाल मैंने बस ऐसे ही झाड़ लिए थे, कलच भी मैंने नहीं लगाया, और मेहंदी का कलर अच्छे से आ गया है। चलिए पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो अगर एक बार काम रुक जाएगा ना तो फिर ये काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा। और टाइम अभी जो है 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक अभी हमारा जो है नाश्ता होगा, और अभी फिर मैं थोड़ी देर में लंच की भी तैयारी करूँगी। तो बस लंच तक का टाइम तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है जब नाश्ता लेट होता है। तो फिलहाल इसको समेट लेते हैं। थोड़ी बहुत बातें तो मैंने यहाँ पर की है आप सभी से, लेकिन पीछे बैकग्राउंड से जो है ना काफ़ी ज़्यादा शोर आता है, इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। और अलग से वॉइस ओवर भी मुझे करनी रहती है, बल्कि वॉइस ओवर करने में हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर हम ऐसे रियल में दिखाते हैं ना तो इतना मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन मेरी यही समस्या है सबसे बड़ी, एक तो बाहर जो है मेन रोड जाता है, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है। दूसरी बात है ऊपर जो है मतलब काम करने वाले जो है लगे हुए हैं मिस्त्री लोग, तो बेड वगैरह ठोकना पीटना उनको काटना, तो ये सब जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। और इसी वजह से मैं वॉइस ओवर भी रात में करती हूँ, कभी कभी सुबह में उठ करके करती हूँ जल्दी। दिन में तो मेरा ये सब काम हो ही नहीं पाता है। बस वीडियो जो है बन जाता है, व्लॉग बन जाता है, लेकिन एडिट वगैरह तो एडिट भी हो जाता है, एडिट करने में भी दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन बस यही है कि वॉइस ओवर करने में मुझे दिक्कत आती है। और उसमें भी जैसे मैं अभी वॉइस ओवर करती हूँ, इसमें भी कभी कभी मतलब जो है गाड़ियों की इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है ना, तो मेरी भी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है, आप सभी को भी डिस्टर्ब होता होगा। लेकिन ये है बस कि मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा व्लॉग जो है डालने की। लेकिन जब आप सभी मतलब जो है ना, एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आपको देख कर कि मैं व्लॉग बनाना सीख रही हूँ, एक सिस्टर का कमेंट आया था, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के कमेंट पढ़ करके। तो मुझे भी ये रहता है कि हाँ चलो कोई तो है जो मुझे देख करके भी मोटिवेट होते हैं, और अच्छा भी रहता है हम किसी को मोटिवेट करते हैं, या मैं किसी से मोटिवेट होती हूँ अपने कामों को करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना किचन समेटना शुरू कर दिया था, काउंटर टॉप मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मतलब ना के बराबर ही, जिसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन बर्तन देख सकते हैं इसमें सुबह के टाइम में कितना ज़्यादा किचन मेरी भर चुकी है। जैसे कि बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना, तो लगता ही है कि हाँ छोटा सा काम है, 5 मिनट का काम है नाश्ते का।
जल्दी से बन जाएगा, लेकिन बड़े बड़े बर्तन इतने सारे हो जाते हैं कि किचन को समेटना ना, ये रहता है कि किचन अपना समेटना कहाँ से शुरू करें। तो शेल्फ भी ऐसे भरा हुआ पड़ा रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी जैसे हम सब्जी रोटी बनाते हैं ना, तो उसमें भी ये रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा कभी हमारा किचन फैलता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा ज़्यादा काम में फैले, तो ऐसा कभी कभी रहता है कि कम काम में भी हमारा किचन ऐसे फैल जाता है, और ज़्यादा कामों में भी हमारा किचन जो है ना, हम साथ के साथ समेट करके चलते हैं। तो फिलहाल मेरा किचन ही समेटना बाकी था, और मुझे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। धूप बल्कि अभी इस टाइम पर ही निकली है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब ही, जब मैं प्रेस कर रही थी अपनी, और मैंने पोछा भी लगाना शुरू किया था। उससे पहले तो ठंडा ही बना हुआ था मौसम, और धुंध भी चढ़ी हुई थी, क्योंकि सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन दिन में धूप निकल जाती है तो काफ़ी राहत भी रहती है। तो बालों को धुलने के बाद ना मेरा मन हो ही नहीं रहा था, एक बार नाश्ता करने के बाद जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं, तो फिर मेरा मन था कि अभी लेट भी हो जाता है ना, तो फिर लेट हो जाता है, तो इसी तरह से होता है कि अगर टाइम से काम हो जाते हैं तो फिर आलस नहीं आता है। जब छुट्टी रहती है तो फिर तो और भी ज़्यादा जैसे जो है लेट हो जाते हैं, जैसे काम निपटाने के बाद नाश्ता होता है ना, तो वही लेट हो जाता है फिर। अगर सुबह में अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता हो जाता है तो फिर इतना दिक्कत नहीं रहती, लेकिन उस टाइम तो अर्ली मॉर्निंग में कोई खाता भी नहीं है, जिस टाइम पर मोक्ष जाता है स्कूल। गर्मियों में फिर भी हो जाता है उस टाइम पर नाश्ता, लेकिन सर्दियों में ना मन ही नहीं होता है इस टाइम पर करने का। तो नहाने के बाद ही अच्छा लगता है, चाय वगैरह पियो। हमारा तो यही रहता है, जेंट्स तो फिर भी चाय कर ले, लेकिन हस्बैंड भी नीचे जाते हैं पूजा करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर घर में जो है ना बिना नहाए ये सब जो है मतलब हो जाए। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता, और हमारा नहाना भी नहीं होता है सुबह के टाइम में। मैं तो घर के सारे काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ, मुझे तभी अच्छा लगता है, जैसे पोछा वगैरह लगाने के बाद। नाश्ता तो मैं बाद में भी बना लेती हूँ, और कभी जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो सुबह में ऐसे ही बनाना होता है। मेरा मन ही नहीं होता बिना सफाई किए जो है ना घर में सफाई ना हो और मैं नहा लूँ, तो इस तरह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ, साथ ही साथ मैंने सोचा जब आ ही गई हूँ मैं किचन में, तो फिर इतना जो है किचन का भी थोड़ा बहुत काम करके चलते हैं। तो लंच में मतलब जो है लंच का काम करके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू रख दूँगी बॉईल करने के लिए, और मोक्ष बोल रहा है आलू के पराठे बनाने के लिए, तो देखती हूँ मैं शायद आलू के पराठे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये आलू धुल लिए हैं, और ये आलू मैंने बाकी तो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, सारे मैंने धुल करके नहीं रखे हैं। जितना ज़रूरत थी उनको धुल करके, और जो मोटे आलू थे उनको काट करके मैंने यहाँ पर कुकर में चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। तो बस आलू तो बॉईल हो ही जाएंगे, बस आटा बनाऊंगी और फिर जो है बच्चों के लिए पराठे बना देंगे। हस्बैंड तो जा रहे हैं, आज स्पेशल काम है कुछ, और स्पेशल क्या है वो तो वैसे तो आगे ब्लॉग्स में पता चल ही जाता है, कि कहीं भी हमारी रिलेशन में या कुछ भी काम रहता है तो आप सभी के साथ तो शेयर करती ही हूँ मैं, क्योंकि व्लॉग बनाना ही उसे कहते हैं, डेली व्लॉग्स का मतलब ही यही रहता है, सारी चीज़ें जो भी घर में रहती हैं आप सभी के साथ शेयर करना। तो आज तो फ़िलहाल जो है मतलब पहला काम जहाँ से शुरू रहता है शादी फंक्शन का, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लड़की वगैरह देखना ये सब करना। और आज फाइनल करने के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि, और हम मेरे जो है ना देवर की शादी के लिए जो है जैसे लड़की देखने जाते हैं, तो इस तरह से जा रहे थे वो, और अचानक ही जो है वहाँ पर फाइनल भी हो गया, सब काम हो गए, टीका वगैरह। बाकी तो जो रिंग सेरेमनी का फंक्शन होता है वो तो सब बाद में होगा, जैसे सभी लोग जाएंगे। लेकिन ये नहीं था कि हाँ फाइनल हो जाएगा। तो मामा जी और की साइड से जो है ना वो लोग उधर से भी जा रहे हैं, यहाँ से हस्बैंड जा रहे हैं। तो इसी खास काम की जो है ना सुबह से तैयारी चल रही थी, प्रेस वगैरह करने की। और वैसे तो प्रेस में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जहाँ पर हस्बैंड जा रहे हैं तो वो काम तो खास है, और खुशी भी अलग ही रहती है जब शुरुआत होती है ना किसी काम की। तो इन चीज़ों में जो है ना खुशी तो रहती है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी हमारी फैमिली में रहता है, ससुराल की तरफ हो या फिर जो है अपने मायके की तरफ, कुछ भी इस तरह का कोई भी रहता है ना काम शुरू रहता है, तो कहीं न कहीं खुशी तो रहती है कि चलो हाँ, हो जाए तो अच्छा ही है। और फिर ये भी नहीं था कि आज फाइनल हो जाएगा, सभी लोग जो है बड़े लोग हैं घर के तो वो जा रहे हैं, साथ में हस्बैंड गए हुए हैं यहाँ से। तो ये था कि 2-4 लोग जो है देख कर के आ जाएँगे, बाकी जो है बाद में फाइनल करेंगे। लेकिन आज ही सब काम हो गया था, वैसे ही जैसे रोक ना कर देते हैं टीका वगैरह करके, तो बस वो फाइनल हो गया था। बाकी तो फिर जो है रिंग सेरेमनी का फंक्शन वगैरह जैसे भी करना होगा तो वो जो है बाद में होगा अभी। फ़िलहाल तो शादी में काफ़ी लंबा जो है टाइम रहने वाला है। तो शुरुआत तो हो ही चुकी है, देखते हैं फिर कब तक होगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं अभी लंच में कुछ और ही बनाने लगी हूँ। हस्बैंड तो जा चुके थे और मैंने यहाँ पर आलू भी बॉईल कर लिए थे, लेकिन मोक्ष कहने लगा कि मम्मा मैक्रोनी बनाओ आप, और भाई भी बोल रहा था, मेरा भी मन हो रहा था।
तो आज सभी का मन था कुछ अलग सा जो है ना खाने का। अलग सा भी नहीं है, मैक्रोनी बनती ही रहती है घर में, लेकिन फिर जो है ना मैक्रोनी घर में थी भी नहीं तो मैंने मंगवाई है। और फिर मैंने सोचा कि चलो मंगवा करके जो है बना लेते हैं। और मैं इतना ज़्यादा महीने भर में मंगवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आती है ना तो फिर बच्चे बार बार बोलते हैं बनाने के लिए। और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 बार बन जाती है मैक्रोनी, या फिर तीसरी बार बन जाती है, मतलब 3 बार। तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं मंगवाती हूँ, लेकिन इस बार ना सिर्फ 2 ही बार बनी है। और यहाँ पर मोक्ष का भी जो है मन हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मंगवा ली थी और मैंने इसको बॉईल भी कर लिया था। साथ ही यहाँ पर सोयाबीन मैंने बॉईल कर ली थी। इनको मैंने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, मतलब ज़्यादा छोटे तो नहीं किया था। अगर पूरा पूरा ऐसे करके डालते हैं तो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है, जैसे सोयाबीन को ऐड कर देते हैं। सब्जी में तो चल जाती है, लेकिन जैसे मैक्रोनी, मैगी या कुछ भी रहता है ना, जैसे चाउमीन भी बनाते हैं सोयाबीन डाल करके, तो काट करके डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर मैंने सभी मसाले अच्छे से पकाने के बाद सोयाबीन ऐड कर दी थी, मैक्रोनी ऐड कर दी थी। ऊपर से मैंने मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है जितना मेरे पास रखा हुआ था। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं भी लगा दूँगी प्लेट बच्चों के लिए भी। और यहाँ पर मोक्ष ने कैमरा पकड़ा हुआ है आज, तो मैंने उसको बोला कि चलो आज तुम बनाओ वीडियो। तो उसने यहाँ पर पकड़ा हुआ था। पहले मैं बच्चों के लिए ही लगा रही हूँ प्लेट, और फिर नीचे भाई के लिए भी ले कर के जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा बनाई है, क्योंकि आज इसको सभी लोग खाने वाले हैं। और इसको मैं लेकर के जा रही हूँ फ़िलहाल नीचे भाई के पास। और इस वीडियो का करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।